हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है वाष्प दाब, वेपर प्रेशर एवं तापमान डेल्टा टी के मध्य खींचे गए ग्राफ में। ये हो गया, देखो वाष्प दाब इस तरह से बढ़ रहा है और टेम्परेचर इस तरफ में बढ़ रहा है। ये एक ग्राफ दिया हुआ है जहां पर P से Q की तरफ जा रहा है, X से Y की तरफ जा रहा है और इस दोनों का डिफरेंस जो है डेल्टा टी आ रहा है। तो चार ऑप्शन है हमारे पास। पी क्यू विलायक के लिए वक्र है, एक्स वाई विलयन का वक्र है एवं डेल्टा टी हिमांक में अवनमन है। पी क्यू विलयन के लिए वक्र है, एक्स वाई विलायक के लिए वक्र है एवं डेल्टा टी क्वथनांक में उन्नयन है। तीसरा है पी क्यू विलायक के लिए वक्र है, एक्स वाई विलयन के लिए वक्र है एवं टी क्वथनांक में मूलल उन्नयन है। और चौथा है पी क्यू विलयन के लिए वक्र है, एक्स वाई विलायक के लिए वक्र है एवं डेल्टा टी क्वथनांक में उन्नयन है। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो अगर बात करें मुख्य अवधारणा की तो हमें समझना होगा कि क्वथनांक में उन्नयन, अनुसंख्यक गुणधर्म क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई विलयन है, ठीक है, उसमें कोई अवाष्पशील विलेय डालते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वथनांक में उन्नयन। तो अगर इस ग्राफ को अगर हम लोग समझें तो इनिशियल स्टेज में ये एक्स विलयन है और पी जो है ये शुद्ध विलायक है। ठीक है, पी क्या है? शुद्ध विलायक है, जिसमें टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होता है? वाष्प दाब बढ़ जाता है और ये क्यू हो जाता है। ठीक है, और इसमें भी तो विलियन का भी क्या है? विलियन का भी टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होता है? वाष्प दाब बढ़ता है। तो चूंकि क्या है कि यहां पर पी क्यू वक्र जो होगा वो किसके लिए होगा? विलायक के लिए होगा, शुद्ध विलायक के लिए होगा। ठीक है, और Q जो होगा वो कुछ, चूंकि Q यहां पर अगर देखोगे एक्स वाई P और X में, तो X का यहां पर वेपर प्रेशर कम है, Q कम है वेपर प्रेशर, क्योंकि इसमें विलेय के भी कण मौजूद हैं इसी वजह से। ठीक है, तो विलेय के कण मौजूद है और यहां पर सिर्फ शुद्ध विलायक के कण है, अतः इसका वेपर प्रेशर अधिक है और इसका वेपर प्रेशर कम है। तो यहां पर ये एक पी जो होता है वो वक्र वर्ग है, क्यू टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उसका वाष्प दाब बढ़ता है। तो पी क्यू जो हो गया वक्र विलायक के लिए हो गया और एक्स वाई वक्र जो होगा वो विलियन के लिए होगा। ये वक्र जो हो गया वो विलियन के लिए हो गया। अब क्या हो रहा है? चूंकि चूंकि ताप बढ़ने से वाष्प दाब में वृद्धि होती है, अतः यह क्वथनांक में उन्नयन को दर्शाता। ठीक है, ये क्या करता है? क्वथनांक में उन्नयन को दर्शाता है। तो ये जो वक्र दिखाएगा ये किसको दिखाएगा? क्वथनांक में उन्नयन को दिखाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इस ग्राफ को और भी थोड़ा तरीके से समझें तो हम लोग जानते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन जो होता है वो कैसे निकाला जा सकता है। क्वथनांक में उन्नयन जो निकालने का तरीका है वो निकाला जा सकता है डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम। ठीक है, और इस समय अगर डेल्टा टीबी का वैल्यू अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर के बी आता है, जिसको क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक बोला जाता है, इंटू एम होता है। तो इस फॉर्मूला से ये निकाला जाता है और यह वक्र इसी चीजों को दिखाता है। ठीक है, तो अतः यह जो उत्तर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन है, पी क्यू विलायक के वक्र है, एक्स वाई विलयन का वक्र है एवं डेल्टा टी हिमांक में अवनमन है। हिमांक में अवनमन नहीं है बल्कि यह क्वथनांक में उन्नयन है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा, पी क्यू विलयन के लिए वक्र है, एक्स वाई विलायक के लिए वक्र है एवं डेल्टा टी क्वथनांक में उन्नयन है। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो देखोगे वो लगभग एक ही दे दिया गया है, तो हम लोग एक जगह पर चेंज कर देते हैं। ऑप्शन बी में भी वही सेम दिया हुआ है, लेकिन पी क्यू जो होगा वो विलायक के होंगे और ऑप्शन डी में भी सेम दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी को अगर चेंज करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर विलायक और एक्स वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा विलियन। तो इस कंडीशन में हम लोग ऑप्शन डी को सही मानेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा।
PQ विलायक के लिए वक्र है और XY विलयन के लिए वक्र है, ये सही है। एवं डेल्टा टी क्वथनांक में मोलल उन्नयन है, मोलल उन्नयन का यहाँ पे बात नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।